तो कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी से द सुनामी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हेयर। तो पढ़ने से पहले जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं उसका मैप देख लीजिए। वैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, जो कि इंडिया का जो समुद्र है, इंडियन ओशन, उसके अंदर है। और ये इंडिया की ईस्ट की तरफ पड़ते हैं। ठीक है, ईस्ट साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट। तो ये देख लीजिए इसका मैप। और हम यहाँ से नीचे शुरू करते हैं इस स्टोरी को। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। एक सुनामी जो होती है वो बहुत ही बड़ी और एक बहुत पावरफुल वेव होती है। वेव मतलब कि लहर। ठीक है, जो किसकी वजह से होती है? अर्थक्वेक की वजह से, यानी कि भूकंप की वजह से। जब जब समुद्र वाला जो एरिया होता है उसके अंदर जब कोई भयंकर अर्थक्वेक आता है, तब जो है वो जो वेव होती है पानी की, वो बड़ी तेज़ी से पीछे होकर आगे की तरफ आती है। और इतनी तेज़ आती है कि वो कुछ भी बहा देगी, कुछ भी डुबा देगी। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को a tsunami hit Thailand and parts of India such as the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था कि एक सुनामी जिसने थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट्स को हिट किया था। मतलब कि सुनामी आई थी इन जगहों पर, जिसमें से कौन कौन से थे? अंडमान, जो इंडिया के पास थे वो थे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, और तमिलनाडु की कोस्ट मतलब कि जो तमिलनाडु का जो समुद्र से टच वाला एरिया है वो। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और यहाँ पर हम उसी टाइम से रिलेटेड कुछ स्टोरीज बताने वाले हैं जो करेज और सर्वाइवल से रिलेटेड है। करेज मतलब कि हिम्मत या ताकत, मतलब कि साहस जो होता है वो। करेज मतलब साहस, सर्वाइवल मतलब कि उन्होंने कैसे वो अपनी जान बचाई। ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। डिड एनिमल्स सेंस डेट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या जानवरों को पता चल जाता है कि सुनामी आ रही है? सम स्टोरीज सजेस्ट दे डिड। कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो कहती है कि हाँ, एनिमल्स पहचान जाते हैं। तो यहाँ से है फर्स्ट पार्ट इसका। हम इसको 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो अभी मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। तो ये जो स्टोरीज़ हैं जितनी भी, ये सारी की सारी कहाँ से है? जो इस पार्ट में है वो है अंडमान और निकोबार से। आर्कीपेलागो मतलब कि द्वीप समूह, क्योंकि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये द्वीप है, उसके समूह हैं। ठीक है, उन समूह को नाम दिया अंडमान और निकोबार। ठीक है, आर्कीपेलागो मतलब द्वीप समूह। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कौछल। तो एक इग्निशियस पर्सन है जो कि एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, कौछल में। हीज़ वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसे 6 बजे सुबह सुबह उठाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने एक अर्थक्वेक को महसूस किया, एक भूकंप को महसूस किया। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो डैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। अब जब इग्निशियस उठा तो उसने केयरफुली, बहुत सावधानी के साथ में, टेलीविज़न जो था, जो टीवी थी उसकी, उसे अपने टेबल से उठाकर ज़मीन पर रख दिया, ताकि वो टेबल से गिरकर टूट ना जाए या फूट ना जाए, जो भी है। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद जो पूरी फैमिली थी उनकी, वो घर से बाहर निकल के आ गई। जब आपने भी देखा होगा कि आपके पास आसपास जब भूकंप आते हैं तो लोग जो है वो घर से बाहर निकल जाते हैं, वैसे ही सेम इन्होंने भी किया। वैन द ट्रेमर्स स्टॉप। ट्रेमर्स मतलब झटके, जब झटके रुक गए। दे सो द सी राइजिंग इन द चाउज एंड कन्फ्यूज़न। तब उन्होंने देखा कि एक जो सी है, जो वहाँ पर समुद्र है, वो बहुत ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, और इसे देखकर जो वो लोग थे वो चाउज और कन्फ्यूज़न मतलब कि बिल्कुल सी ये सोच रहे थे कि ये क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए थे पूरी तरह से। वो सोच ही नहीं पाए थे कि आगे क्या करें। टू ऑफ हीज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। और उनके जो 2 बच्चे थे, उन्होंने उनमें से एक ने, जो उनकी मम्मी है, उनके पिता का हाथ पकड़ रखा था, यानी कि ग्रैंडफादर, और जो उनकी मम्मी के भाई हैं उनका हाथ पकड़ रखा था। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद वो जो वेव थी
उसके जो सी की वेव आ रही थी उस तरफ से, उसकी अपोजिट यानी कि उल्टी तरफ भागना शुरू हुए वो सारे के सारे। ही नेवर सॉ देम अगेन। तो तभी क्या था, जो पर्सन था इग्निशियस, उसने उस दिन के बाद में उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। ठीक है, वो जो दो बच्चे थे और जो उनके उसकी मदर के ग्रैंडफादर और जो ब्रदर थे उसकी मदर के, उन्हें दोबारा कभी देखा ही नहीं। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। और जो उसकी वाइफ थी वो भी कहीं बह गई। स्वेप्ट मतलब बह जाना। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रंस हु केम विद हिम वर सेव्ड। सिर्फ 3 बच्चे जो कि उसके इग्निशियस के साथ में रह गए थे, सिर्फ वही बच पाए। यहाँ पे चाउस की मीनिंग भी लिखी हुई है, कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। अब यहाँ दूसरे पर्सन की स्टोरी बताइए। संजीव संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो संजीव नाम का एक पुलिसमैन है, जो कहाँ का पुलिसमैन है, इस वॉइस को इग्नोर करना। तो जो संजीव नाम का जो पुलिसमैन था वो काचोल आइलैंड के जो है वहाँ पे था। ठीक है, वहाँ का एक पुलिसमैन था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ। उसने किसी न किसी तरह अपने आप को बचा लिया। हीज़ वाइफ एंड हीज़ बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। खुद को, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को बचा लिया था उसने। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। लेकिन तभी उसने एक आवाज़ सुनी, जो किसकी थी, जॉन की वाइफ की थी। ठीक है, द गेस्ट हाउस कुक। और जॉन कौन था, वो जो गेस्ट हाउस था उसका कुक था। ठीक है, तो उसकी वाइफ की आवाज़ उसने सुनी चिल्लाने की, कि हेल्प हेल्प करके वो चिल्ला रही है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर। तभी संजीव जो था, जो पुलिसमैन था, वो पानी के अंदर कूद गया टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए, उसकी वाइफ को बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। लेकिन अब क्या हुआ, वो दोनों के दोनों बह गए। तो वैसे एक सजेशन मैं आपको भी दूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई गहरे पानी में बह रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि बचाने की कोशिश ना कीजिए अगर आपको प्रॉपर स्विमिंग ना आती हो। ठीक है, नहीं तो आप भी उसके साथ बह जाओगे। क्योंकि जब वेव आती है ख़तरनाक, ऐसी वेव जो कुछ भी बहा दे, तो वहाँ अच्छा है कि आपकी जान जाने से अच्छा है कि जो आपका पर्सन है उसे किसी तरह कोई ना कोई दूसरा रीज़न ढूंढे, लेकिन उसके साथ स्विम करके उसे बचाने की कोशिश ना करें। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ड अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो संजीव की कहानी थी वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे एक 13 साल की मेघना की कहानी शुरू हुई है। तो 13 साल की एक मेघना नाम की लड़की थी, जो कि वो स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स, जो कि अपने माता पिता के साथ में बह गई थी। एंड 77 अदर पीपल। और उनके माता पिता के साथ ही साथ जो 77 और लोग थे, 77 जो और लोग थे, वो भी उसके साथ बह गए थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। और उसने 2 दिन कैसे बिताए, सी के अंदर तैर के, मतलब बहते हुए, जो समुद्र था उसके अंदर बहते हुए उसने अपने 2 दिन बिताए। कैसे, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। और उस मतलब उसने जो एक लकड़ी का दरवाज़ा था उसे होल्ड करके रखा था उन 2 दिनों में। 11 टाइम्स शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। और उसने 11 बार, मतलब जो 2 दिन हुए थे उनमें से 11, उन 2 दिन में उसने 11 बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं, मतलब जो मदद के लिए हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वो उसके 11 हेलीकॉप्टर उसके सर के ऊपर से गए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, मतलब कोई उसे देख नहीं पाया। बट दे डिडंट नॉट सी हर। कोई उसे देख नहीं पाया। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय वेव। और वो वेव जो लहर थी उसके ज़रिए किनारे तक पहुंच गई थी। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शो इन अ डेज। और फिर वो जो किनारा था समुद्र का, वहाँ पर चल रही थी डिप्रेशन में। डेज मतलब कि मतलब वही डिप्रेशन मान लो, ऐसी कि क्या हो गया उसके साथ ऐसा। अलमाज जावेद वॉज 10 years old। अब नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। अलमाज जावेद नाम की जो लड़की है उसकी कहानी है, जो कि 10 साल की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो जो है वो एक स्टूडेंट था कहाँ की, कार्मेल कॉन्वेंट, जो कि कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर के अंदर। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जहाँ पे उसके फादर का एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैन कौरी आइलैंड। ठीक है, और जो उसकी मदर है राहिला, उसका जो होम है वो कहाँ पे, नैन कौरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और जो फैमिली थी वो वहाँ पर गई थी नैन कौरी आइलैंड। किस लिए गई थी,
क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, ठीक है। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब सुबह सुबह झटके लगना शुरू हुए, झटके महसूस होना शुरू हुए, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस टाइम जो फैमिली थी वो सो रही थी। अलमाज फादर सो द सी वाटर रिसाइड, तो जो अलमाज के फादर थे, ठीक है, जो अलमाज के फादर थे उन्होंने देखा कि जो सी है, जो उसका पानी है वो पीछे की तरफ हट रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और वही समझ गए कि अगर पानी इतना पीछे की ओर गया है तो इसका मतलब है कि वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फिर से वापस आएगा और हमारे जो एरिया है उसको हिट करेगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, तो उन्होंने क्या किया कि सबको उठाया जल्दी जल्दी कि उठो, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, ठीक है। उन्होंने सबको फटाफट से उठाया और उनको किसी सेफ़ प्लेस में ले जाने की कोशिश की। एज दे रैन, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, तो क्या हुआ कि जब वो उठे और वो भागने की कोशिश की तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, जो अलमाज के ग्रैंडफादर थे, उन्हें किसी चीज़ ने हिट किया सर पे और वो वहीं गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और जो उसके फादर थे अलमाज के, वो उनकी मदद के लिए गए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव डेट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, उसके बाद वहाँ पर पहली बहुत बड़ी सी वेव आई, बहुत बड़ी सी लहर आई जिसने उन दोनों को बहा दिया। अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, अब जो अलमाज की मदर थी और जो उसकी आंट थी यानी कि चाची या ताई जो भी थी, वो कोकोनट ट्री की लीव्स को पकड़कर खड़े हुए थे, ठीक है, जो कॉलिंग आउट टू हर, और जो अलमाज थी उसको आवाज़ मार रहे थे। आ वेव अपटूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉस्ड अवे, तभी एक वेव आई और जो ट्री था उसको उखाड़ कर फेंक दिया और उन दोनों को भी बहा ले गई। अलमाज सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन टू इट देन शी फेंटेड, अब क्या हुआ, जो अलमाज थी उसने एक लॉग ऑफ वुड देखा, मतलब कि एक लठ देखा, यानी कि एक डंडा देखा चौड़ा सा जो भी था, लकड़ी का, उसके ऊपर चढ़ गई, ठीक है। जब उसने वो देखा और उसके बाद वो बेहोश हो गई, वहाँ पे फेंटेड मतलब कि बेहोश होना। व्हेन शी वोक अप, और जब वो उठी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा, जब वो उठी वो एक हॉस्पिटल में थी, कमोटा हॉस्पिटल में, ठीक है, मतलब कमोटा के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर पर लाई गई। द लिटल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और जो वो छोटी सी लड़की थी वो किसी से बात करने की इच्छा नहीं जता रही थी। शी इज़ स्टिल ट्रामेटाइज्ड, ट्रामेटाइज की मीनिंग यहाँ देख लीजिए, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस, मतलब कि बहुत डिस्ट्रेस्ड हो गई थी वो इस चीज़ से, इसलिए वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, ठीक है। तो और यहाँ लिखा है सी इज स्टिल ट्रामेटाइज, मतलब कि वो अभी तक ट्रामेटाइज्ड है, यानी कि डिस्ट्रेस्ड है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।